ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि शिव हरि। बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बच्चों, गणेश भगवान जो हैं, जो कार्तिक हैं, वो तो शिव जी के अंश हैं, और जो गणेश हैं वो माँ पार्वती के उपटन मेल से बने हुए हैं। इन्होंने पार्वती ने उपटन से बनाया था, अपने सारे शरीर में उपटन लगा के उसके मेल उतार के, और फिर इसके बाद इन्होंने गणेश भगवान की तस्वीर बनाई थी। और गणेश भगवान बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। तो एक दफ़े माँ पार्वती, शिव जी तो थे नहीं, इन्होंने अपने मेल का जिस टाइम में गणेश भगवान बनाया था तो शिव जी थे नहीं। और माँ पार्वती कहने लगी, बोले बेटा मैं नहा रही हूँ, गणेश तो किसी को अंदर मत आने देना। बोले अच्छा माँ। ये माँ पार्वती नहाने के वास्ते गई तो गणेश भगवान पहरा करने लगे, भोलेनाथ आगे। भोलेनाथ अंदर जाने लगे, अंदर बिल्कुल नहीं जाने दिया। बहुत देर तक चलती रही। हर एक इंसान उसको समझाने आए, नंदीश्वर समझाने आया, कार्तिक सारे समझाने आए, लेकिन गणेश भगवान नहीं माने। माँ की आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूँ, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव जी को क्रोध आ गया और भगवान ने इसका, गणेश भगवान का गर्दन काट दिया था। तो माँ विकराट रूप धारण करी। तो भगवान ने कहा, शिव जी ने, अब तो इसका जो गर्दन कट गया है झूठ नहीं सकता, क्योंकि ये विधाता का खेल है। अगर जो माँ, चाहे कोई भी, जो 86 करोड़ जानवर, जंतु, इंसान, चाहे कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने बच्चे के तरफ पीठ करके सोती हो, उसका गर्दन उतार लाओ, शिव जी ने कहा। तो ये सारे जने गए गर्दन उतारने के वास्ते। देखे सब माँ अपने छाती से लगा लगा के अपने बच्चे को सुला रही हैं, सारी माँ। लेकिन एक हथनिन जो थी, अपने बेटे को पैर के तरफ लिटा के अपने मतलब पीठ करके सो गई थी। अब गर्दन लिया है काट के। तो ये हाथी को भी वरदान मिला हुआ था, शिव जी ने दिया था कि कभी जब समय आएगा तो तू मुक्ति हो जाएगा, तू जन्म मृत्यु से परे हो जाएगा, और तेरा जो शिष्य होगा वो काम आएगा। तो ये वरदान थी, तो वरदान के जरिए भी ये तो होना ही था। हथनीन के बच्चे के साथ सिर उतार के ले आए। अब सिर लगा दिए भोलेनाथ जी। अब शरीर छोटा, सिर बड़ा। माता रानी देख के रोने लगी। कहे, बोले प्रिय तू, महादेव जी ने कहा, प्रिय तू रो मत, आज तू इसको देख के डर रही है, लेकिन संसार में जग इसी की पूजन करेंगे सबसे पहले, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले शिव जी का पूजन, ये इसका गणेश भगवान का पूजन होगा। शिव जी ने समझाया अपनी पत्नी पार्वती को। पार्वती समझ गई। तो बच्चों, जब से ये प्रथा चल पड़ा गणेश का प्रतिमा अपने घर में लाने का, पूजा करने का, उसका मतलब जो मिट्टी का बनता है गणेश भगवान, उसको लाते हैं घर में रखते हैं, पूजते हैं, उसका सेवा सत्कार करते हैं। तो बच्चों, एक बात याद आया है, मुझे माफ़ करना। अगर अच्छा ना लगे बच्चों तो मुझे माफ़ कर देना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और बुरा भी लगे जब भी कमेंट में लिखना, आपकी दादी ये हमें बुरा लगा, जो मैं आगे बताऊंगी आपको।
तो बच्चों आप बुरा मत मानना, आप गणेश भगवान की प्रतिमा लाते हो, गणेश भगवान की मूर्ति लाते हो, आप पूजा करते हो, 11 दिन करते हो, 7 दिन करते हो, 5 दिन करते हो, 15 दिन करते हो। तो बच्चों आप जिस टाइम लाते हो कितना श्रद्धा के साथ लाते हो और कितना श्रद्धा के साथ आप पूजते हो, पूजन करते हो, भोग लगाते हो। आप ये कहते हो गणेश भगवान से मेरी हर एक जिसके जिसके भी घर गणेश भगवान की प्रतिमा आई हुई है, हर एक कहता है मुझे अंधन दे, रिद्धि सिद्धि दे, मुझे संतान नहीं है वो दे, मुझे ये बीमारी है इसको कर दे बाबा, अगले साल मेरे ये काम हो जाएगा तो मैं इससे बड़ा मूर्तियाँ लाऊंगा, ये करूँ। हर एक इंसान अपनी उस बाबा के साथ, इसके गणेश भगवान के साथ पूरा 7 दिन रहो या 5 दिन रहो, उसके साथ अपना दुख सुख सारा बतलाता है। बात करते हो ना बच्चों, भगवान से, गणेश भगवान से आप बात करते हो ना। तो बच्चों आप दुख सुख अपने घर का बिल्कुल ही आप उसको अपना बना लेते हो। और गणेश घर ही का है, क्योंकि गणेश बिना लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी बिना गणेश नहीं। तो बच्चों आप पूजन करो, श्रद्धा के साथ करो बच्चों। लेकिन ये इस संसार में जो है, देखो मैंने तो कई जगह देखा है बच्चों, जैसे कि मूर्ति लाते हैं, गणेश भगवान की पूजा पाठ करते हैं और प्रभा कर आते हैं। जब उनकी प्रभा का 14 का होता है या उस टाइम होता है तो उनका प्रभा कर आते हैं गणेश भगवान का। तो बच्चों श्रद्धा भक्ति से आप अपने घर लाते हो, पूजन पाठ करते हो अपने घर के, बिल्कुल ही उनके बिना आप खाना तक नहीं खाते। और जिस टाइम 5 दिन में 7 दिन में आप विसर्जन करने जाते हो तो बच्चों गंदा नाला में डाल आते हो। बेटा बच्चों इतना बड़ा दोष होता है। और मैं तो देखने में आया है कि 80 से 85% तक जो अपनी घर में गणेश भगवान को लाते हैं और सही ढंग से गणेश का विसर्जन नहीं करते। बच्चों मेरा ज़बान नहीं पलटता, थोड़ा आप समझ जाना। विसर्जन करते हैं तो वो गलत तरीके से करते हैं बच्चों। तो उनको पुण्य मिलने के जगह पाप मिलता है। और वो बच्चों उनके घर में कोई ना कोई नुकसान होता ही होता है साल भीतर। तो बच्चों आप मैं सलाह दूंगी, अगर आपको अच्छा लगे तो करना और अच्छा ना लगे तो मुझे माफ़ कर देना बच्चों। क्योंकि अगर आप घर में ला के पूजन पाठ करते हो और 5वां दिन करते हो तो एक बड़ा कुंडा लिया हो, मिट्टी का कुंडा बनवा लो एक बड़ा, या बाल्टी में पानी भर लो, और उसमें आप विसर्जन कर दो। जो विसर्जन होता है बच्चों वो कर दो। उसके करने के बाद वो जो मिट्टी है वो घुल जाएगा मतलब पिघल जाएगा। और वो जो पानी है, पानी अपने क्यारी में डाल देना, तुलसा का क्यारी छोड़ के किसी क्यारी में डाल दो, आप गमले में डाल दो। और जो वो मिट्टी है बच्चों, वो मिट्टी कोई नया साफ गमला ला के और वो मिट्टी भर के, जैसे थोड़ा सा मिट्टी और डाल के, और ऊपर गणेश का जो मिट्टी घुला हुआ है वो मिट्टी डाल के, अगर आप दूब बोते हो तो बच्चों उस दुर्वा से आप पूजन करो। तो अगर आप उस दुर्वा को आप इसको गणेश भगवान को 1.25 साल चढ़ाते हो, जैसे गणेश भगवान का जब तक दूसरा गणेश भगवान लाके आप ना बिठाओ और उनकी पूजा पाठ करो, जब तक आप दुर्वा चढ़ाओ गणेश को बच्चों, ये जो भी
आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपके घर में पूर्ण होगी। आपके घर में संतान नहीं होगा तो संतान बच्चों 100 का 100% होगा। आप ये करके देखना बच्चों, अगर सलाह लगे अच्छी तो। और जैसे कि अब माता रानी का आएगा, माता रानी का भी आएगा। माता रानी का मूर्ति लाते हैं मिट्टी का, 9 दिन तक पूजन करते हैं। देखो माँ मान रखा है, माँ मान रखा है तो माँ मानो, क्योंकि आप माँ जगत जननी हैं। पूजा करते हो इसका 9 दिन तक, आप 10वां दिन जाके प्रभा कर आते हो। तो बच्चों वही करो, आप बाल्टी में पानी लो और माता की मूर्ति उसमें आप प्रवाह करो, उसमें विसर्जन कर दो। और जैसे आप तालाब में और नदी में, बड़ा मूर्ति तालाब में नदी में कर सकते हो, बड़ी मूर्ति, क्योंकि वो बह जाती है। और छोटी मूर्तियाँ बच्चों अब आप देखोगे इतनी गंद में पड़ी हुई गणेश की मूर्तियाँ और माता की मूर्तियाँ मिलती हैं। तो बच्चों कलयुग तो खुद ही हैं, क्योंकि भगवान का देखो जहाँ पे मूर्तियाँ होती हैं वहाँ पे बाथरूम है तो गंद है, अटरम है, पटरम है, विष्टा है, सूर हैं, दुनिया भर की गंदगी है। आपके घर में, आप बड़े घर के हो, आपके घर में गणेश भगवान विराजे हुए थे, वो ही आज कूड़े में है, तो आपकी तकदीर कहाँ से चमकेगी? आप ये बताओ, नहीं चमकेगी। क्योंकि भगवान जो आपने पूजन किया था, आप अपने माँ बाप को अड़ंगा में डाल दोगे क्या, जिसने जन्म दे रखा था? ये भी हमारे भगवान हैं। तो इनको पूजा जिस टाइम करा करो, जिस टाइम विसर्जन करा करो। अब माता का आएगा इसका, गणेश भगवान का करने के बाद माता का करो आप, तो वही बाल्टी में वो करके गणेश भगवान के में तो दूब जमाओ उसकी मिट्टी में, और माता रानी के जो मिट्टी है उसमें पालक, 7 पालक, 11 पालक, 14 पालक, अगर आप नित्य नेम गौ को खिलाते हो, आप माँ शाकुंभरा आप पे कृपा बरसाएगी, जगत जननी आप पे कृपा बरसाएगी। आप ये करके देखना बच्चों, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अमल करना, नहीं तो बच्चों दादी समझ के मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि मैं तो बच्चों अपना समझ के मैं बता रही हूँ। आज मैं सोची चलूँ मैं थोड़ा सा बता दूँ। बच्चों से गलती होता है तो माई बाप आगे बढ़ के उनको थामते हैं। तो बच्चों आप इतनी बड़ी गलती मत करो जो कि आपको भुगतना पड़े। और जिसने जिसने भी गणेश भगवान की मूर्ति और माता की मूर्ति, छोटी मूर्ति बना रखी और बाहर फेंक दिया है बच्चों, उनका साल भीतर कोई ना कोई नुकसान होता है, ज़रूर होता है। चाहे कुछ चीज़ का भी नुकसान हो जाए। थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी बच्चों, मुझे माफ़ करना, क्योंकि थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी ये। तो बच्चों आप ये धूप तो हो गया गणेश भगवान का, और ये जो माता का है, माता का होगा पालक। उसका पानी को ऐसे ही करके अपने क्यारी में डाल दो, क्यारी में पेड़ पौधों में, चाहे बेशक से तुलसी में भी डाल दो, कोई डर नहीं है, माता का पानी है ये। और उसमें जो वो होगा थोड़ा सा मिट्टी डाल के, और उस मिट्टी को आप निकाल के डालो, और फिर इसके बाद पालक बो दो। पालक का रोज नित्य नेम 100 उपाय का एक उपाय है बच्चों, आप ये करके देखना। और आप ज़रूर कमेंट करना जिस टाइम आपका भला होने लगे कि दादी हमारा इस चीज़ से भला हुआ है। तो बच्चों आप ये करके देखो, आपके ज़रूर से ज़रूर आपके घर में माँ लक्ष्मी की वास होगी, और ये होगा बरकत। क्योंकि भगवान हैं। माता पार्वती इतना क्रोध हो गई थी कि माता पार्वती संसार को, सृष्टि को ख़त्म करने को हो गई थी। जिस टाइम इसका शंकर भगवान ने गर्दन काटा था गणेश भगवान का,
इतना प्यार करती थी। तो बच्चों आज वो गणेश भगवान को जगह जगह डालते हो और गली कुचड़े में होते हैं, क्योंकि भगवान, बच्चों ये याद रखना, भगवान तेरस के दिन चांदन हो या अंधेरी हो, दोनों इसमें त्रिदशी कहते हैं, त्रिदशी के दिन भगवान माता पार्वती को लेके मृत्यु लोक में घूमते हैं। अगर भगवान माँ पार्वती अपने बच्चे को ऐसे, बच्चे की तस्वीर है, उनके तो बच्चों की तस्वीर है, अगर आपके बच्चों की तस्वीर कोई गंध में डाल दे, विष्ठा में डाल दे या कहीं पे भी डाल दे तो आपको कितना दर्द होगा। आप ये चीज़ को सोचो कि वो भी तो माँ है पार्वती, अपने पुत्र को देखती हैं अड़ंगा में गिरे हुए पड़े हुए, तो बच्चों उस माँ के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और माँ श्राप दे देती हैं। तो गणेश का श्राप नहीं लगता, माँ पार्वती का श्राप लगता है हमारे जीवन में, क्योंकि ये जो माँ पार्वती है ये जगत जननी है। और जगत जननी का जब आप फोटो तस्वीर ला के, छोटा सा तस्वीर लाते हो, आप पूजन करते हो और प्रवाह करने जाते हो, विसर्जन करने जाते हो, तो आप बच्चों या तो आप पूरे तालाब के भीतर करा करो, क्योंकि बाहर मत करना। बहती हुई पानी में करते हो तो बहती हुई पानी मालूम नहीं कौन से गंध में ले जाके भगवान को डाल देती हैं। थमे हुए पानी में करना चाहिए विसर्जन, जिसमें से भगवान बाहर ना निकले, क्योंकि जिस टाइम बहती हुई जल धारा में करते हो आप, तो कहीं ना कहीं निकल के गंद जगह में चला जाता है, या कोई तो ऐसे ही ऊपर से उठा के नाला कबाड़ा में फेंक देते हैं। बच्चों भगवान को जब अपनाए हो तो सही तरीके से अपनाओ और सही तरीके से भगवान का पूजन करो। आपका देखना बच्चों, कारोबार में बरकत होगा, आपकी जनसंख्याएं बढ़ेगी, आपके जो आपके घर में संतान नहीं है तो संतान होगा, आपके घर में सुख शांति होगा, आपके घर में हर एक चीज़ की खुशियाँ मिलेगी। तो आप ये दो चीज़ अगर मानो बेटा, माता रानी का पालक होगा और गणेश भगवान का दूब, दुर्वा, दूब को दुर्वा भी कहते हैं, दूब भी कहते हैं, दूब, अगर आप बच्चों ये दोनों चीज़ बो के आप माता रानी के नाम लेके गौ को खिलाते हो, 7, 9, 14, 3 चीज़ याद रखना बच्चों, 7, 9, 14, पत्ता लगातार 41 दिन खिला दो आप, लगातार 21 दिन खिला दो, 11 दिन खिला दो। और आप अपने घर प्रसाद के तौर पे भी डालो थोड़ा सा सब्जियों में। देखना बच्चे, सब्जी टेस्ट इतनी सब्जी बनेगी कि आप कहोगे कि हाँ दादी सही बता रहे थे। और दुर्वा गणेश भगवान को चढ़ाओ, नंदीश्वर को चढ़ाओ, क्योंकि वो दुर्वा में वो शक्ति होगी बच्चों, जो आपने पुकार कर रखी गणेश भगवान से, हर एक चीज के वास्ते मांग रखा, भगवान के वास्ते पूजन कर रखा, भगवान को जिस टाइम लाए थे, भगवान को स्थापन करके आपने पूजा किया है कि मेरी मनोकामना ये पूर्ण हो, तो आपकी मनोकामना वो पूर्ण हो जाएगी। और बच्चों जिस टाइम इसमें बाल्टी में आप विसर्जन करो, बच्चों जीभ नहीं पलटता मेरा, मैं जली हुई हूँ, थोड़ा माफ़ करना मुझे, विसर्जन करो तो 5वें दिन उस मिट्टी को निकालना बच्चों। माता का भी अगर आप करो तो 7वां दिन या 5वां दिन, गणेश भगवान का मिट्टी निकालो तो 5वां दिन गणेश भगवान का निकलेगा उस कुंडे में से या बाल्टी में से। बाल्टी होनी चाहिए साफ, और मिट्टी का अगर कुंडा बनवा सको तो वो तो साफ ही होता है बच्चों। तो आप ऐसे करके देखना, आपकी मनोकामना पूर्ण होगा और आपकी हर एक इच्छा पूर्ण होगी। शिव पार्वती का कृपा होगा, गणेश का कृपा होगा आप पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर मेरे से कुछ गलती होगी हो तो बच्चों मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि, शिव हरि।